दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की नई संसद बनकर तैयार हो गई है। रविवार के दिन पीएम मोदी ने उद्घाटन के साथ ही इसे देश को समर्पित भी कर दिया। लेकिन इस नई संसद को लेकर जारी राजनीति अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। उद्घाटन से पहले जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे नेताओं की पार्टी ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, तो वहीं अब उद्घाटन के बाद हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल जिस वक्त कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने का राग छेड़ रही थी, तो वहीं उसी वक्त एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक अलग ही राग छेड़ दिया था। वो इस नई संसद का उद्घाटन ना तो पीएम से कराना चाहते थे और ना ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। वो चाहते थे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करें, लेकिन उद्घाटन होना तो पहले से ही पीएम मोदी के हाथों से तय था। इसलिए ओवैसी ने भी उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर दिया। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसका इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वाली बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी सरकार ने किसी भी विपक्षी पार्टियों की मांग नहीं मानी और तय कार्यक्रम के मुताबिक खुद पीएम मोदी ने ही हवन पूजन के बाद नई संसद का उद्घाटन किया। तो वहीं इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जैसे धर्मों के प्रतिनिधियों से सर्वधर्म प्रार्थना भी करवाई गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने धर्म दंड सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और फिर दक्षिण राज्यों से आए साधु संतों को लेकर संसद भवन के अंदर सेंगोल को स्थापित करने गए, बस यही तस्वीर कई लोगों का कलेजा छलनी कर गई। पीएम मोदी ने धर्मदंड को सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया और फिर जब धर्मदंड सेंगोल को लोकसभा में स्थापित करने का मौका आया तो साधु संतों को लेकर चले गए, लेकिन बाकी धर्मों के प्रतिनिधियों को लेकर नहीं गए। बस इसी बात को लेकर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से भड़क गए और लगे पीएम मोदी को धर्म और संविधान का पाठ पढ़ाने। कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री
आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने उद्घाटन समारोह में हुई सर्वधर्म सभा के बहाने भी जोरदार हमला बोला और कहा सूरह रहमान की तिलावत की गई, लेकिन ये बाहर किया गया। इसे संसद भवन के अंदर भी पढ़ा जाना चाहिए था। वो लोकसभा का उद्घाटन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अब बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं हुआ, सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये देश के वजीर आजम को नहीं करना चाहिए था। मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सिखों के लिए भी हैं, आदिवासियों के लिए आप सब 130 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं। आप एक मजहब के नहीं हैं। सांसद ओवैसी नए संसद भवन के समर्थन में तो हैं और नई संसद में बैठेंगे भी, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आखिर पीएम मोदी साधु संतों को अंदर ले गए तो फिर बाकी धर्मों के लोगों को क्यों नहीं लेकर गए। अधिनम साधु संतों पर छिड़ी इस बहस के बीच बीजेपी ने जवाब दिया है कि ये ब्राह्मण नहीं, अधिनम के संत हैं, जिसे ओबीसी और पिछड़ा वर्ग संचालित करता है। अधिनम एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ शैव मठ है। हिंदू धर्म में हमेशा से ही अधिनम का महत्व रहा है, क्योंकि इनके जरिए ही दक्षिण में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया गया और धार्मिक दायरे को बढ़ाया गया। लेकिन स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं की शुरुआत के बाद से यहाँ पर धर्म की शिक्षा लेने वालों की तादाद में कमी आई। समय के साथ दायरा घटने के बाद भी दक्षिण में अधिनमों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और धर्म का प्रचार किया। इतना ही नहीं, ये गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहे हैं। यूँ तो दक्षिण में कई तरह के अधिनम है, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं, जैसे मदुरई अधिनम। इन्हें दक्षिण भारत का सबसे पुराना अधिनम कहा जाता है। इनके मठ मदुरई में है। ये शैव संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी अधिनम के कुछ संत पीएम मोदी को सिंगोल देने आए थे, जिस पर अब राजनीति हो रही है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने संसद उद्घाटन के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था।